हिमाचल में बिना लाइसेंस चल रही शराब फैक्ट्री पकड़ी गई, विभाग ने की सीलिंग। बिना लाइसेंस के हरियाणा के लिए बन रही थी शराब। जब छापा पड़ा तो खुला 48,000 होलोग्राम और 9,000 लीटर ईएनए का राज। हिमाचल प्रदेश के परमाणु से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताने जा रही है, जहां एक शराब कंपनी बिना लाइसेंस के महीनों से चल रही थी और वो भी पड़ोसी राज्य हरियाणा के लिए शराब तैयार कर रही थी। जब राज्य कर एवं आबकारी विभाग की टीम ने इस बार कार्रवाई की तो कंपनी के अंदर से जो कुछ मिला उसने पूरे सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आइए आपको इस पूरे मामले की पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र परमाणु से एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने राज्य की आबकारी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। परमाणु के सेक्टर 5 में स्थित शराब बनाने वाली कंपनी केएम डिस्टिलरी को राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने सील कर दिया है। इस कार्रवाई की पुष्टि खुद विभाग के अतिरिक्त आयुक्त उज्जवल राणा ने की है। मामला सिर्फ इतना नहीं है कि कंपनी को सील किया गया, बल्कि जो तथ्य सामने आए हैं वे कई ज्यादा चिंताजनक है। जानकारी के मुताबिक यह कंपनी अप्रैल से बिना लाइसेंस के काम कर रही थी, यानी पिछले करीब 2 महीनों से यह इकाई गैरकानूनी रूप से शराब का उत्पादन कर रही थी, और वह भी हिमाचल के बाहर हरियाणा की शराब कंपनियों के लिए। सवाल ये भी है कि जब किसी कंपनी का लाइसेंस रिन्यू नहीं होता तो उसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा था? क्या विभागीय रिकॉर्ड में यह दर्ज नहीं था? क्या निरीक्षण और निगरानी व्यवस्था इतने समय तक क्या सो रही थी? सोमवार को विभाग की प्रवर्तन टीम ने जब दबिश दी तो वहां से 9,000 ब्लैक लीटर ईएनए एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल कम मात्रा में पाया गया। ईएनए वही रॉ मटेरियल है जिससे शराब बनती है। इसका कम मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि ये माल पहले ही खपाया जा चुका था, और वह भी हरियाणा की कंपनियों के लिए तैयार शराब में। इतना ही नहीं, मौके से हरियाणा राज्य की 48,000 शराब होलोग्राम पानीपत की एक कंपनी के संतरा ब्रांड के 7,000 लेबल और 40,000 ट्रैक एंड ट्रेस स्टिकर भी बरामद हुए हैं। ये सारे तथ्य इस बात को स्पष्ट करते हुए कि हिमाचल की जमीन पर गैरकानूनी रूप से शराब बन रही थी, जिसका उद्देश्य था पड़ोसी राज्यों को सप्लाई करना। अब बात यहाँ आकर नहीं रुकती। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक कंपनी 2 महीने से बिना वैध लाइसेंस के कैसे चल रही थी? क्या विभाग को इसकी भनक नहीं थी, या फिर जानबूझकर नजरअंदाज किया गया? देखिए, यहाँ जरूरी है कि हम पूरी तरह सरकार को कटघरे में ना खड़ा करें, लेकिन इतना तो तय है कि प्रणाली के भीतर कुछ गंभीर खामियां जरूर है। इस कार्रवाई को नेतृत्व देने वाले अतिरिक्त आयुक्त उज्जवल राणा ने कहा कि उन्हें पहले से इनपुट मिले थे कि कुछ कंपनियां हरियाणा के लिए अवैध शराब तैयार कर रही है। इसी के तहत पहले कालाअंब में भी एक मामला पकड़ा गया था। अब परमाणु में यह दूसरा बड़ा खुलासा हुआ है। इससे यह तो साफ है कि विभाग अलर्ट मोड में है, लेकिन यह भी जाहिर होता है कि शुरुआती स्तर पर निगरानी और नियंत्रण कमजोर रहा है। इस तरह के मामलों में सवाल सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं रहता। सवाल ये भी है कि क्या इस गोरख धंधे में विभागियों की मिलीभगत तो नहीं थी? क्या निचले स्तर पर कोई ऐसा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है जो दस्तावेजों के अभाव में भी कंपनियों को संचालन की छूट दे रहा है? सरकार की नीयत पर संदेह नहीं किया जा सकता, लेकिन जवाबदेह तय करना अब बेहद जरूरी हो गया है। ऐसी घटनाएं हिमाचल जैसे शांत और ईमानदार छवि वाले राज्यों की छवि को धूमिल करती है। अगर विभाग की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं लाई गई तो ऐसे मामले आगे भी सामने आते रहेंगे। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। क्या केवल कंपनी को सील करना ही पर्याप्त माना जाएगा, या फिर इस पूरे प्रकरण की जांच कर यह तय किया जाएगा कि किन स्तरों पर लापरवाही हुई और कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।